ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 8 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने अपने आप से बच्चों को बातें करना सीखना चाहिए। आज का मुरली मंथन हम मानसरोवर शांति वन से कर रहे हैं। यहाँ प्यारे बाबा का बरेली का ग्रुप आया हुआ है भट्टी करने। बाबा के बहुत सारे टाइटल आए। बच्चे बाबा पतियों का पति है, तुम्हारी अब सगाई हुई है शिव बाबा से। फिर बाबा ने कहा बाबा बागवान भी है, तो बाबा खिवैया भी है। और तुम बच्चों को ये रूहानी बाप, ये रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु मिला। तो बाबा ने कहा वो सर्व का सदगति दाता भी है। उसको कहते हैं नॉलेजफुल। ऐसे बेहद के बाप से मिलकर बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए। ये बहुत ही वंडरफुल युगल है बाप दादा इकट्ठा है, तो बाबा ने आज कहा ये वंडरफुल युगल है। हाँ, बाबा भी बड़े सुंदर सुंदर शब्द कहते हैं। हाँ। फिर शिव बाबा प्योर ते प्योर, उससे प्योर कौन होगा भाई। बाबा ने कहा ड्रामा के बंधन में मैं बंधाएमान हूं, तो बाबा बंधाएमान है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हो, ये सुख दुख का खेल है बच्चे। फिर बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस करनी चाहिए ना, तो सर्विस करके कितनी ना खुशी होनी चाहिए। सर्विस सर्विस सर्विस, आज बाबा ने कहा जो बच्चे सदा सर्विस करेंगे वो सदा हर्षित रहेंगे। सर्विस करने वाले बच्चे बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। सर्विसेबल बच्चे दिल पर चढ़ जाते हैं। जो नष्टोमोहा होते, जिनको देश संबंधियों के ख्यालात से उड़ जाते और सर्विस में सदा लगे रहते, ऐसे बच्चे बाप के दिल पर चढ़ते हैं। बाबा ने कहा प्रदर्शनी में कितनी प्रजा बनती है, बच्चों को प्रदर्शनी में अच्छी तरह समझाना चाहिए। ट्रेन में जाते हो तो बच्चों को बैज पे सेवा करनी चाहिए। एक डब्बा पूरा हो जाए, दूसरे डब्बे में जाके फिर सेवा करो। ऐसा बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चा बहुत कम मिलते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को ये माया जो है ना, ये माया बच्चों को बहुत ख्यालात उल्टे सुलटे आते हैं। ये बच्चे एक बाप की याद रहे और कोई ख्याल ना आए, ऐसा ला नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेरे में तो प्रवेश है, फिर भी फिर भी भूल जाता हूँ। अंत में बच्चे जब कर्मातीत अवस्था होगी तब ये सब ख्यालात बंद हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा एक काम दुख देता है, आदि मध्य अंत दुख देता है। इसलिए बच्चों को क्या करना है, विशेष काम जीत सो जगत जीत। माया का तूफान जो तुम्हें याद नहीं करने देते, तो उस पे तुम क्या कहते, बाबा कहते कि बच्चे उस काम चिता पर जलकर तुम काले हो गए। अब बाबा आया तुम्हें गोरा बनाने। सदैव याद रहे हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो भी हर्षित रहेंगे। हम गोरा बन रहे हैं, ये जरूर याद रहे। निश्चय बुद्धि वाले झट कहेंगे हमको तो अमृत पीना है, हमको अमृत पीना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे पवित्र बनने से जो सुख मिलता है ना, सुख मिलता इलाही है। इसलिए पवित्रता को अपनाना है। नंबर 1 कांटा काम का, उस पर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। माया नाम रूप में फंसाए गिरा देती है। फिर बाबा ने कहा बाबा तो प्यार का सागर है, बच्चों को उसके प्यार का अनुभव करना है। तुम कौन हो? बाबा ने कहा तुम हो त्रिकालदर्शी। तुम कौन हो? तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। तो तुम्हें अपने टाइटल भी याद रखने। हम ब्राह्मण चोटी हैं।
कौन है? चोटी। तुम बच्चे बहुत लक्की हो। किसने बनाया लक्की हमें? बाबा ने हमें इतना ऊंचा लक्की बनाया। ख्यालात बंद होंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी। फिर बाबा ने कहा कि बस बच्चे यही याद रखो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हाँ, इसलिए एक बाप की याद रहे, सब तरफ से मोह ममत्व नष्ट हो जाए। ब्रह्मा बाबा में कितना कदम कदम बाबा टेंशन रखते कि बाबा जानते हैं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख अन्य करेंगे, तो हमें भी बाबा की तरह याद रखना है, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख फिर पीछे लाखों हैं मेरे, वो सब मुझे फॉलो करेंगे। इसलिए उन लाखों के ऊपर रहम करो, रहम दिल बाप के बच्चे रहम करो। आपका एक गलत कर्म सबको लाखों को खड्डे में डालेगा, तो बड़ा टेंशन चाहिए। उसके लिए बाबा ने कहा सारा मदार याद पर है, योग से सब पावन बन जाते हैं। गीता का वही योग है जो निराकार भगवान ने सिखाया था, वही राजयोग बाबा अब फिर आके सिखा रहे हैं। अब बच्चे साइलेंस बल की अब साइंस पर जीत होती है। कितनी बड़ी जीत है। जितना जितना बच्चे तुम याद में रहेंगे तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। तो तुम्हें अब सतो प्रधान बनना है। इसलिए बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का चित्र देखता हूं तो बहुत खुशी होती है। तुम बच्चों को भी एम ऑब्जेक्ट सदैव याद रखनी है, याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। तो देखें हमें विक्रम विनाश हो रहे हैं, इसलिए अपने आप को ऐसा बना के चलें जिससे एक बाप की याद में रहें। बाबा ने कहा कि बच्चे योग से पावन बन जाते हैं, सारा मदार योग पर है। अब बाप भी कहते हैं हम अपना स्वीट होम छोड़कर आए हैं, स्वीट होम छोड़कर आए हैं, परम धाम अर्थात परे ते परे, परे ते परे धाम है, जाना है जहां हम सबको मूल वतन। तो देखना चाहिए अपने आप को, बाबा को मैं कितना याद करता हूँ, क्या याद में मैं सोता हूँ। इन आंखों से जो कुछ देख रहे हो इन सब का विनाश होगा। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे स्वर्ग का मालिक बन रहे हो, हर एक अपने लिए ही मेहनत कर रहा है। इसलिए खुशी खुशी में बाबा ने कहा आगे चल के तुम गद्दी पे बैठेंगे। लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी सियानप है। बच्चे उस सियानप से लक्ष्मी नारायण ने सारे विश्व का राज ले लिया। आज का वरदान था संगम युग के महत्व को जानकर हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले ही हीरो पार्टधारी बाबा। हाँ, संगम युग के इस महत्व को जान के हर समय विशेष अटेंशन रखना है, हर समय अटेंशन, तो हीरो पार्टधारी बन जाएंगे। क्योंकि इसी जन्म में हम कितने जन्म की, किस जन्मों की कमाई जमा कर रहे हैं, तो कितना ना हमें अपने हर संकल्प पे, हर वचन पे कितना अटेंशन चाहिए, कदम कदम अटेंशन चाहिए। तो बाबा ने हमें बच्चों को अटेंशन खिंचा दिया। फिर बाबा ने कहा जिनके स्लोगन में जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है। इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल। हाँ, जो असंभव शब्द है वो मूर्खों की डिक्शनरी में है। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके अंदर दृढ़ता की शक्ति है, इसलिए दृढ़ता की शक्ति से वो सब कुछ संभव कर लेते हैं। तो हमें भी दृढ़ता की शक्ति को धारण करना है, उससे सब कुछ संभव हो जाएगा। जो भी संकल्प करें दृढ़ता का संकल्प इतनी खुशी देगा, आपके जीवन में सक्सेसेस बढ़ती जाएंगी, जीवन बहुत महान बन जाएगा।
तो दृढ़ता की शक्ति को धारण कर औरों को दृढ़ता का अनुभव कराने वाले ही बाबा के नूरे रत्न। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।